औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमासी यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग 3 अहम पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहलगाम में रचाए हुए ड्रामे के बारे में। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि मोदी सरकार किस तरह से अपनी कौम को बेवकूफ़ बना रही है। और वीडियो के थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे कि मोदी सरकार जंग से फरार हासिल करेगी और ये फरार किस तरह से हासिल करेंगी और क्या इन तमाम मामलात के पीछे असल गेम थी, उस पर बड़ी तफसील से बात करेंगे सियार खान की रोशनी में और आपको हर चीज़ तफसील से बताऊंगी। इसके लिए हम लोग मोदी जी का चार्ट एक बार एक्सप्लेन करेंगे। पहलगाम का चार्ट मैं आपके साथ जब ये इंसिडेंट हुआ उस वक्त का चार्ट मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पाकिस्तान का जायजा बता चुकी हूँ, जायजा इंडिया भी बता चुकी हूँ। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे मोदी के जायजे पे कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनके साइचे में क्या पोजीशन चल रही है और आने वाला वक्त जो है इल्मे नजूम की रोशनी में कैसा नज़र आता है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो के आगाज़ से पहले आप लोगों को बताती चलूँ कि जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। उसके अलावा अगर आप लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आप लोग रब्ता कर सकते हैं। ये एक पेड टास्क है, बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस के साथ बड़ी ही तफसील में आपको बताया जाता है। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी पुरानी वीडियो जिसमें 31 दिसंबर 2024 को मैंने नरेंद्र मोदी का चार्ट एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में उनकी प्लानिटरी पोजीशन को बताया था, उनकी उस इस वक्त की कंडीशन को बताया था और एग्जैक्ट चीज़ें उसी तरह से रूनुमा हुई हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मई 2025 से मई 2026 तक नरेंद्र मोदी साहब की मार्स में मरकरी की दशा चल रही है। मार्स उनका लगन लॉर्ड है और उनके 6 हाउस का लॉर्ड है। जबकि अगर हम बात करें मरकरी की तो मरकरी उनके 8th हाउस का लॉर्ड है और 11 हाउस का लॉर्ड है। तो मैंने आपको क्लियर वर्ड्स में बताया था कि उनके ये सब नेगेटिव हाउस एक्टिव हो रहे हैं, तो ये दशा उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहने वाली है। इस दशा में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ बड़ी तफसील से शेयर किया था कि मोदी साहब का चार्ट पर आप देखें 5th हाउस में राहु बैठा हुआ है। 5th हाउस आपके विजडम इंटेलिजेंस का है और राहु आपको चालाकी, होशियारी, इस तरह की चीज़ें देता है। अब वो ब्रेन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लानिंग करते हैं। यहाँ पर 29 मार्च 2024 को मैंने बताया था कि सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है। सैटर्न का राहु पर ट्रांजिट करियर के लिहाज से कभी अच्छा नहीं रहता है। सैटर्न का राहु पर ट्रांजिट आपको प्रॉब्लम्स देता है, सेटबैक्स देता है। यहाँ पर मैंने बताया था कि मोदी सरकार जो है कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेंगे, एक्शन लेंगे जिससे अवाम उनसे बदगुमान हो जाएगी, ठीक है। और राहु चूंकि पर्दा भी होता है, सैटर्न आम अवाम होती है, तो अवाम के कोई नया चेहरा उभर के आएगा और अवाम की आंखों पर पर्दा पड़ जाएगा। वो मोदी साहब को भूल कर उस चेहरे के पीछे लग जाएंगे। यहाँ मोदी साहब ने अपनी इज्जत को, अपने वकार को दोबारा से बरकरार रखना है। फिर मैंने इनके चार्ट में बताया था कि इनके नेटल के सैटर्न के ऊपर केतु का ट्रांजिट हो रहा है,
नेटल का सैटर्न पर केतु का ट्रांजिट करियर में कट देता है, ब्रेक देता है। अब मोदी साहब को प्रॉपर नज़र आ रहा है कि वो जा रहे हैं, अवाम उनसे खुश नहीं है और यही आम अवाम इस वक़्त बगावत पर उतरी है, टाटा बाय-बाय कर रही है। मोदी साहब ने रचाया एक ड्रामा, बहुत बड़ा ड्रामा, पहलगाम का ड्रामा। तो वो ड्रामा भी आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले मैं इनकी प्लानिटरी पोज़ीशन थोड़ी-सी आपको बता दूँ। मोदी सरकार का ये ड्रामा जो है वो हो गया बेनकाब। क्यों? क्योंकि इनके ऑल नेगेटिव हाउस एक्टिव थे, तो वो चीज़ें उनके साथ फेवरेबल नहीं रहीं। अब मज़े की बात ये है कि इनके 5th हाउस में ही ग्रहण लगा, जो ब्रेन का हाउस है, जो हमारी एक्टिविटीज़ का हाउस है। 5वें घर में तमाम प्लैनेट्स का क्लस्टर बना, सारे प्लैनेट्स वहाँ पर आ गए। मोदी सरकार के ज़हन में एक चीज़ आई, उन्होंने पहलगाम का ड्रामा रचाया और उस वक़्त अपने ब्रेन को खुफिया घर में ले गए, खुफिया सरगर्मी की। पहलगाम का इंसिडेंट देखें, वहाँ पर 8th हाउस में ये प्लैनेट का क्लस्टर है, जो मोदी सरकार का 5वां घर बनता है, ठीक है? अब उस इंसिडेंट ने अजीब-सी सिचुएशन बना दी, बजाय इसके मार्स जो था डेबिलिटेड था 12वें घर में, ठीक है? बजाय इसके कि फॉरेन कंट्रीज़ से इनको मिलती रिस्पेक्ट, कुछ हमदर्दियाँ, सिम्पथीज़ इनको डिफेम होना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हम अभी सिर्फ़ मैं आपके साथ मोदी सरकार का चार्ट शेयर कर रही हूँ, बाकी चीज़ें तो अभी बाकी हैं, जो कि बड़ी तफ़सील के साथ मैंने शेयर करनी है। तो यहाँ पर मोदी साहब को लगा एक और बड़ा धचका। अच्छा, मैंने 31 दिसंबर को एक और आपके साथ बड़ी ट्विस्टिंग बात शेयर की थी। मैंने बताया था कि जैसे ही मार्स का ट्रांज़िट होगा विर्गो में, जो कि हो रहा है अगस्त में, 31 जुलाई या कम अगस्त समझ लें आप, 31 जुलाई को ये ट्रांज़िट होगा नाइट में। तो उसके बाद मैंने बताया था कि यही वाला ट्रांज़िट एस्पेक्ट करेगा इनके सैटर्न राहु को। अब असल गेम यहाँ पर शुरू होनी है। यहाँ पर मोदी साहब को लगना है एक बहुत बड़ा धचका। मोदी साहब की अगर हुकूमत की बात की जाए, उनकी अवाम की बात की जाए, तो बीजेपी इसको सपोर्ट है हिंदुओं की। ये खेलते हैं मज़हब कार्ड और मज़हबी सपोर्ट के साथ ये चलते हैं आगे। अब ये वहाँ पर बैठे हिंदू और मुस्लिम दोनों में फैलाते हैं एक नफ़रत और हिंदुओं की सारी सपोर्ट मिल जाती है इनको और इस तरह से ये अपनी चला रहे हैं गवर्नमेंट बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। और इस वक्त भी इन्होंने उसी मज़हब कार्ड को खेला पहलगाम पे, हिंदू मुस्लिम फसाद को हवा दी और यहाँ पर यही मज़हब कार्ड में अपनी सेम स्ट्रैटेजी के साथ ये चले आगे। इन्होंने सोचा कि हमेशा की तरह जैसे कि ये बहुत सालों से खेलते आ रहे हैं, अब भी ये खेल बहुत खूबसूरत अंदाज में खेला जाएगा। लेकिन ये बात भूल गए कि हर वक्त प्लानिटरी पोजीशन सेम नहीं रहती। इस वक्त ग्रेट कंजक्शन ने बजाय इसके कि इनका ड्रामा चल होता कामयाब, उसको बुरी तरह से किया फ्लॉप और ये सीन पूरा हो गया फ्लॉप और बहुत अच्छे अंदाज से फ्लॉप हुआ। पूरी दुनिया को पता चला और यहाँ पर इनको एक बार अपने ड्रामे की वजह से बेशुमार रुसवाई का सामना करना पड़ा। मसला ये है कि इनका नेटल का राहु वहाँ पर था 5th हाउस में जब ये प्लानिंग कर रहे थे और वहाँ पर हो गया सैटर्न का ट्रांजिट। सब जानते हैं कि सैटर्न जस्टिस का प्लैनेट है, ठीक है। राहु बेशक दो का फरेब है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन सैटर्न जस्टिस है। राहु मीडिया भी है, ये मीडिया का दौर है और यहाँ पर सैटर्न ने दिखाया अपना काम, जस्टिस किया और मीडिया के थ्रू तमाम चीज़ें उभर कर सामने आ गई। दहशतगर्दी के इस वाक़े में इन्होंने एक पिक्चर बनाई थी जहाँ पर दुनिया इनको एक जगह पर इकट्ठी करते हुए और इनके साथ हमदर्दियाँ करते हुए इन्होंने सोचा था, लेकिन इस सोशल मीडिया ने इनकी प्लानिंग की धज्जियाँ उड़ा दी। पर डोनाल्ड ट्रम्प साहब का बयान आता है जो इस उनकी ये पॉलिसी नहीं,
तो वो भी यहाँ पर इनके लिए फेवर शो नहीं करते। सैटर्न राहु के कॉम्बिनेशन जो कि इनके ब्रेन में बना था, इन्होंने चाहा यहाँ पर अवाम को बेवकूफ़ बनाना, लेकिन इस वक्त अवाम बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार नहीं। इंडिया के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, इंडिया के अंदर बगावत शुरू हो गई। अगर इंडिया की आवाम को देखा जाए ना, इंडिया की आवाम सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बॉर्डर पर जाकर यही आवाम लड़े या इनकी फ़ौज बॉर्डर पर जाए एक्टिवली वर्क करे, ऐसा पॉसिबल नहीं। उसकी दो वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह इनकी ट्रेनिंग इतनी नहीं कि वो बॉर्डर पर आकर सामने वार कर सकें। सेकंड, इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ इस वक्त बहुत कम है। वहाँ पर तकरीबन राउंड अबाउट फिगर आप देखें तो 1.5 लाख, ठीक है, आर्मी में सीट्स एम्प्टी हैं, यानी कि आर्मी की स्ट्रेंथ बहुत कम है। उसकी वजह क्या है? इस हुकूमत का एक और ड्रामा, इन्होंने पेंशन्स ख़त्म की, उनके बाकी मराहत ख़त्म किए, जिसकी वजह से बेशुमार आर्मी से इस्तीफ़े हुए। अब ये इस्तीफ़े आर्मी में होके वहाँ पे स्ट्रेंथ कम हो जाना, बॉर्डर की तरफ से इनसिक्योरिटी हो गई। अब एक फ़ौज की ट्रेनिंग नहीं है और दूसरा इसी फ़ौज की स्ट्रेंथ पूरी नहीं है। तो आप देखें कि अगर एक सीट पर 1.5 लाख बंदा रिक्वायर्ड है और वो है नहीं, तो उस कमी को कौन पूरा करेगा? इस वजह से इस वक्त अगर इंडियन आर्मी देखी जाए तो इंडियन आर्मी बहुत पीछे है। और मैं ये समझती हूँ कि फोर्सेस को मराद भी देनी चाहिए और उनकी सैलरीज इतनी अच्छी कर देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी जान हथेली पर रखनी होती है और हम सबको सिक्योरिटी फराहम करनी होती है। तो इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा फ्लॉ यही है कि उनकी गवर्नमेंट ने प्लानिंग के साथ ये सारी चीज़ें डाउन की, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पर मौजूद ना हो और ये जब भी कोई कार्ड खेलना चाहे बड़ी आसानी से खेल सकें। अब बात की जाए बीजेपी की हुकूमत की, तो बीजेपी गवर्नमेंट जो एडवेंचर लेकर चल रही है ना, वो एडवेंचर इनको बहुत भारी पड़ने वाला है। उस एडवेंचर में ये मुंह की खाएंगे। एक चीज़ है कि ये स्ट्राइक से बाज नहीं आएंगे, ये स्ट्राइक करेंगे। ज़मीनी पेशकदमी इनके लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, ये एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, जो कि करेंगे मई के माह में, क्योंकि इस वक्त मोदी साहब की ख़राब दशा स्टार्ट हो रही है। वो ख़राब ही फैसले लेंगे, अच्छा फैसला नहीं लेंगे। लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा ड्रामा रचाने के बाद मोदी साहब को पता है कि उनके क्या फॉल्स हैं, उनके पास कौन सी उनकी वीकनेस है, उनकी स्ट्रेंथ कितनी कम है, तो वो खुद ही इस जंग से राह फरार हासिल करेंगे और ये लाजिम हो जाएगा, वो करेंगे, क्योंकि अंदरूनी प्रेशर भी होगा और बैरूनी प्रेशर भी होगा, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई है कि एक पहलगाम में खेल रचाया गया, जहाँ पर उन्होंने मुस्लिम और हिंदू दोनों को हवा दी, ठीक है, मज़हब कार्ड खेला और उसमें कुछ चेहरे जो है एक्सपोज कर दिए। उन चेहरों को एक जगह पर लेकर आने का मकसद बैरून मुल्क की हमदर्दियाँ हासिल करना था, जो फ़िलहाल तो इनको मिल ना सकी, ठीक है। अब पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की फोर्सेस बहुत एक्टिव हैं। नो डाउट पाकिस्तान फाइनेंशियली इस वक्त बहुत वीक है, लेकिन फोर्सेस इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब पाकिस्तान में इस वक्त फोर्सेस का लॉट जो है डेबिलिटेड है, जो कि अब मई में अपनी कुव्वत पकड़ जाएगा और मई में उसका ट्रांजिट जो है एरीज साइन में हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त एंकर में, ईगो में बहुत बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि एग्जॉल्टेड सन उनकी राशि में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इनकी प्लानिंग इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होने वाली है। बीजेपी की हुकूमत इनको बहुत ज़्यादा, इनकी प्लानिंग इनको बहुत ज़्यादा रुसवा करने वाली है और एट द एंड मोदी सरकार
इस जंग से राह फरार हासिल करेंगे, क्योंकि मज़हब कार्ड खेल कर जो उन्होंने अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाना था, सोशल मीडिया ने वो भांडा फोड़ दिया। और ये एक प्री प्लान, मैंने पहले भी आपको बताया कि प्री प्लान इंसिडेंट है, नथिंग एल्स, और वो प्री प्लान इंसिडेंट इनके सामने आ गया। तो ये मैंने सियारगान की रोशनी में जो मेरे इल्म ने मुझे बताया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी आलमुल गायब अल्लाह की ज़ात है। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क के पाकिस्तान पर अपनी रहमत करें और इसको दुश्मन की बुरी नज़र से बचाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपने मुल्क के लिए मुत्तहिद हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।